देखिए, मैं सैयद मोहम्मद मुबिन ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया दरबारी खुद्दाम चैरिटेबल का अध्यक्ष हूँ। अभी ये देखने में आ रहा है कि तायाबाद शरीफ के नाम को लेकर कुछ पॉलिटिक्स लोग जो है वो यहाँ के वातावरण में एक बाधा उत्पन्न करना चाह रहे हैं, जो कि ये जो दरबार है ये सर्वधर्म समभाव का दरबार है। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, हर पॉलिटिकल लोग आते हैं, हम सबका मान सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इस ट्रस्ट को बदनाम करना चाह रहे हैं और पुलिस विभाग को लेकर एक बड़ा ज़ोर शोर से एक अभियान चल रहा है कि भाई नूरुल हसन साहब ने जो है किसी के कहने के किसी के दबाव में आकर यहाँ पर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये सरासर गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो पहले माहौल था वो एक डर और खौफ का माहौल था। लेकिन जब से यहाँ जो ट्रस्ट आई है नई और नूरुल हसन साहब जो डीसीपी बनकर आए हैं और अमितेश कुमार साहब जो सीपी आए हैं नागपुर शहर में, उनके आने के बाद से और जब उन्होंने तायाबाद में पधारा और यहाँ की आम जनता को आह्वान किया कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर जो माहौल अलग अच्छे किस्म का माहौल होने जा रहा है। तो हमने देखा कि उनके आने के बाद में यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हुआ है। आज बगैर डर खौफ के यहाँ पर आम जनता आ रही है और एक अच्छा माहौल हो रहा है, यहाँ के कारोबार भी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अभी ये कुछ दिनों से एक वसवसा पैदा किया गया है कि भाई किसी के कहने से कुछ डेथ हो गई है, 2 मर गए हैं, ऐसे आह्वान किया गया है। तो हमारा कहना ये है कि भाई ताजाबाद परिसर में तो कुछ हुआ नहीं है और जो हुआ है वो बाहर के एरिया में हुआ है। और मेरा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये कहना है, सभी को पत्रकारों को भी कहना है और मीडिया वालों से भी ये कहना है कि भाई आप घटना जहाँ की होती है वहाँ का नाम दीजिए, क्योंकि ताजाबाद एक जो है कि विश्व में जो है बहुत फेमस है। बाबा ताजुद्दीन को हर कौम का, हर धर्म के लोग और विदेश में सब जानते हैं। तो ऐसा कोई भी घटना तायाबाद के नाम से देने से यहाँ के हमारे परिसर का नाम बदनाम होता है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जहाँ की घटना होती है आप वहाँ का दीजिए। और यहाँ जो ट्रस्ट है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर सब लोग खुश है। आप अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो यहाँ पर और कुछ लोग हैं, आप उनसे भी इस बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद तालिफ ताजी, वंशज ऑफ सज्जादा नशीन हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सूफ़ी संत हमेशा अमन, शांति, भाईचारे की रास्ता अपनाया है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की जीवन में आपकी सीरत पर नज़र डालें तो आपने देखे है कि आपने हमेशा अमन शांति की बात की है, भाईचारे की सौगात की बात की है। ताजाबाद परिसर में जो अमन शांति हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की जो काम किया गया है, जो कार्रवाई की गई है, वो काबिल मुबारकबाद है। और आप सभी जानते हैं कि इस काम में हमारा पूरा समर्थन पुलिस प्रशासन और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट को है। और मैं बाबा ताजुद्दीन के वंशज और सज्जादा नशीन होने के हैसियत से पुलिस प्रशासन के ख़ास तौर और पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब, रेड्डी साहब, नूरुल हसन साहब और हज़रत बाबा ताजुद्दीन के ट्रस्ट के पद अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम खुद्दाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ। मत से जो ताजाबाद के अपराधियों पर लगाम कसी गई है, ये हमारे पुलिस महकमे से आग्रह है कि ताजाबाद में बचे कुचे छोटे मोटे अपराध भी ख़त्म किए जाए और इस अपराधियों पर सच किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ताजाबाद परिसर में हमारा शहर नागपुर सदा अपराध मुक्त रहेगा और हमेशा देश में कभी भी भाईचारे की कोई नज़र नहीं होने पाएगा। बाबा हुजूर में हमारे यहाँ ऐसा है कि सरकार के निस्बत से जो भी यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि यहाँ की गतिविधियाँ क्राइम में कन्वर्ट हो रही है या कोई चीज़, ऐसा लोगों का सोचना है। असल में हुजूर का दरबार इतना बड़ा है कि यहाँ पे हर समाज का और कोई भी आदमी आता है, परेशान आता है, अपनी दुख तकलीफ़ लेकर आता है। और यहाँ हज़ारों लोग आते हैं जो अपनी मनोकामना लेकर परदेश से आते हैं, विदेश से आते हैं।
तो सब अपने अपने मन से खुशी से आते हैं। और आज का जो मैनेजमेंट है यहाँ ताज़ाबाद ट्रस्ट का, ये बहुत प्यारा है। और इनके मैनेजमेंट में जो खादिम समाज, हम लोग ने बाबा हुजूर को लेके आए हैं सरकार को। बाबा हुजूर जो ताजुद्दीन औलिया है राजा साहब के यहाँ से, खादिम ही एक ऐसी परिवार है जिन्होंने बाबा हुजूर को यहाँ लाए हैं। जब ताज़ाबाद शरीफ में कोई नहीं था, जब खादिम लोग मौजूद थे यहाँ, बाबा हुजूर को लाए थे राजा साहब से वो इजाज़त लेकर। तो हुजूर का बाबा का मानना था कि इन खादिमों के साथ में उनको जाने दिया जाए करके। तो सबसे पहले सेवा और सबसे पहला हक यहाँ खादिमों का होता है। उन्होंने आज उनकी चौथी पीढ़ी गुजर गई है यहाँ बाबा की सेवा करते करते। आज उनका जो परिवार है, कोई बड़ा भाई है, छोटा है, उसका बच्चा है, ये तमाम लोग वहाँ खिदमत करते हैं और ये खिदमत करते हुए आ रहे हैं। और आज जो मैनेजमेंट यहाँ पे बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का है, ये एक बहुत अच्छा प्यारा निज़ाम मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से खादिम लोगों को भी कोई बात की ऐसी तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ता है। और ज़ायरीन भी जो आता है बाबा हुजूर में, उसको भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ पे ट्रस्ट ने सब चीज़ों के लिए, सब बातों के लिए ऐसी सहूलियत कर दी है कि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उन लोगों के भी ख्याल रखा जाता है। और खादिम लोग जो दरगाह शरीफ में जो खिदमत करते हुए आ रहे हैं, एक चौथी पीढ़ी उनकी गुजर गई है। यहाँ की ज़मीन से लेके तमाम चीज़ें खादिमों ने रोक के रखी है। उसी के एवज़ में वो उनका परिवार वहाँ खिदमत करता है, वो भी सेवा में लगे रहते हैं। मैं ताज़ाबाद शरीफ का सर्वसाधारण नागरिक होने के नाते से इस बात को रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब से पहले, इस ट्रस्ट के आने से पहले जो वातावरण था और यहाँ पर गुंडा तत्वों का जो वर्चस्व था, यहाँ आने वाली ट्रस्ट ने उस वर्चस्व को तोड़ा और पुलिस प्रशासन का इसमें बराबरी का साथ मिला। श्री अमितेश कुमार साहब, राजमाने साहब, रेड्डी साहब और नूर हसन साहब, इन्होंने भरपूर हमारा ताउन किया, भरपूर हमारा साथ दिया और ट्रस्ट ने अपनी ईमानदारी से काम किया। अब से पहले की ट्रस्ट भ्रष्ट और माफियाओं को पालने वाली, गुंडा तत्वों को पालने वाली ट्रस्ट थी, जिसने खुद भी भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिया। उनके टेन्योर के अंदर में जितना भ्रष्टाचार हुआ, इससे पहले कभी भी ताज़ाबाद ट्रस्ट में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं नई ट्रस्ट के और पुलिस प्रशासन के, जो उन्होंने कार्रवाई की। अमितेश कुमार साहब ने महिला मीटिंग ली थी, उसके अंदर में कहा था कि यहाँ के जो माफिया और गुंडा तत्व है वो सुधर जाएं, वरना उनकी पीढ़ियाँ याद रखेगी। उस पर अमल करते हुए उन तत्वों को उनके सही ठिकाने पर पहुँचाया।